अगर आपको ये पता चल गया है कि डाइजेशन में हमारे स्टमक, हमारे पैनक्रियास और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, विलस क्या रोल प्ले करती है, कोलॉन क्या करती है, अगर आप ये सब चीज़ें जान चुके हैं तो आइए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डाइजेशन के। कहते हैं द ग्राफ कैन बी यूज टू एस्टिमेट द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुमेन डिपेंडिंग ऑन देयर मास एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी। उनका जो बॉडी मास है और जो उनका लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसके ऊपर कहता है ये डिपेंड कर रहा होता है। उसलिए हमें वाई एक्सिस के ऊपर दिया है डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट और नीचे दिया है मास इन किलोग्राम्स। कहता है व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ वुमन ऑफ मास 75 kg हु हैज़ अ मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो 75 kg की ये वुमन है जिसका जो एक्टिविटी लेवल है वो क्या है, मॉडरेट है। तो अगर हम इस लाइन को यहाँ से ऊपर लेके जाएं समथिंग लाइक दिस, इस लाइन को यहाँ से हम सीधा प्रोड्यूस कर देंगे बेटा ऊपर ऐसे, और उसके बाद हम इसको यहाँ से सीधा ले जाएंगे। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ। ये लाइन हमने सीधी यहाँ पर ले गए। सो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस खातून की जो मॉडरेट एक्टिविटी करती है उसकी डेली की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है। इट इज़ समवेयर नियर 8,000 से थोड़ी कम है लेकिन 8,000 के करीब करीब है। तो बताइए प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है। शाबाश बेटे, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट निकले, सी आंसर है। आपने तो हैरान कर दिया आंसर निकाल। अगला क्वेश्चन देखिए। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, Which row correctly gives a good source of vitamin C and its deficiency symptom? विटामिन सी, याद रखे मैंने कहा था विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं, ठीक है, और ए डी ई के फैट सॉल्युबल है। तो ये विटामिन सी कौन सी हुई, वाटर सॉल्युबल। ये कहाँ मिलेगी, एग योक में मिलेगी कि वेजिटेबल्स में मिलेगी। विटामिन सी है बेटा, वेजिटेबल्स में मिलेगी। एग योक में मिलती है विटामिन डी, विटामिन ए, ई के टाइप की चीज़ें, ठीक है जी। तो हमारे पास हमें ये मिलेगी कहाँ पर, फ्रेश और ग्रीन वेजिटेबल्स में। और अगर ये नहीं होगी तो हमारे गम्स ब्लीड करेंगे, क्योंकि विटामिन सी हमारे स्किन की और हमारे गम्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल शो कर रहा है recommended daily intake of energy and of iron for the females at 4 different ages: 6 months, 5 years, 25 years and 75 years, which shows recommended daily intake for the 25 years old. बेटे जो 25 years old लेडी है उसको हर महीने menstruation होगी। menstruation blood loss होता है from vagina ताकि एक न्यू एग बॉडी में बन सके। दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप जब अगले साल के एंड पर आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल पता चल जाएगी। तब तक आपने कहीं और से नहीं पूछने की कोशिश करनी। सो ये मेंस्ट्रुअल लॉस में क्या होता है, एवरी मंथ अ फीमेल गेट्स रेडी टू गेट अ न्यू एग इन हर बॉडी एंड द वेस्ट मटीरियल्स दे आर श्रेडेड डाउन बाय द बॉडी एंड विच रिजल्ट्स इन अ ब्लड लॉस। सो जो अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये उसको दोबारा नया ब्लड बनाना है, और ब्लड बनाने के लिए उसको आयरन चाहिए होता है। यहाँ पर उसने जो 3-4 एजेस लिखी हैं, 6 महीने के बच्ची को का मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस नहीं होता, ना ही 5 साल की बच्ची का ब्लड लॉस होता है, और ना ही 75 ईयर्स की बूढ़ी अम्मा का ब्लड लॉस होता है। ये सिर्फ यंग एज में स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी यानी तकरीबन 13 साल से लेके ऑलमोस्ट 45 ईयर्स तक की खवातीन को मेंस्ट्रुएशन होती है, बाद में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है। अब बताइए बेटा, ये 25 ईयर्स ओल्ड लेडी है, इसको आयरन की इनटेक कितनी चाहिए? मैक्सिमम 8.7। आप 14.8 क्यों नहीं कह रहे? बेटा जी करवा दे, मुझे करवा दे, मैं करवा लेता हूँ उसको सबमिट पैसे।
ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं यार, ध्यान से ये काउंट तो करो, पहले काउंट करो। 1500 है। अच्छा अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक, आप जा सकते। ऑलवेज काउंट द मनी व्हेन एवर। बेटा सीधा सीधा डी आंसर है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम आयरन चाहिए। एग्जाम में आ गया तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएंगे, इसके आपको फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम जो फिगर्स वहाँ पर हैं आपको वो लिखने होंगे। A person's diet contain more protein that is needed for growth and repair. This cause increase production of what? यूरिया बेटा। अभी हमने वैसे एक्सक्रीशन के चैप्टर में पढ़ना है, अभी आपने ये पढ़ा नहीं है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन यूटिलाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में ज़्यादा यूरिया बन रहा होगा। कहता है कौन सा डाइटरी इम्बैलेंस डज नॉट लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम स्टेटेड? लैक ऑफ फ्रेश फ्रूट, कॉन्स्टिपेशन एंड स्कर्वी। नहीं, हाँ, यस, लेकिन उसने ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसने कहा विच डाइटरी इम्बैलेंस डज नॉट लीड टू द हेल्थ प्रॉब्लम, डज नॉट लीड टू द हेल्थ प्रॉब्लम स्टेटेड। देखिए, अगर आप फ्रेश फ्रूट नहीं खाएंगे, फाइबर कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन एंड स्कर्वी हो सकती है, तो ये तो ना हुआ। बी, लैक ऑफ मिल्क एंड कॉड लिवर ऑयल, रिकेट्स एंड डायरिया, टू मैनी स्वीट्स एंड केक्स, एनीमिया एंड रिकेट्स। नहीं, एनीमिया टू मैनी स्वीट्स एंड केक्स खाने से नहीं होता। टू मैनी स्वीट्स और केक्स आपको ओबीस बनाएंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेंगे, आपको मोटा करेंगे, आपको कार्डियक इश्यूज लेके आएंगे, ब्रेन फॉगिंग करवाएंगे, राइट। और डी क्या है? टू मच फुल फैट चीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी मटीरियल्स इनटेक करेंगे तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज हो सकती है। सो इसका आंसर सी है, क्योंकि इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज स्टेटेड इन फ्रंट ऑफ इट। कहता है कौन सी सिम्टम ऑफ मैल न्यूट्रिशन को हम ट्रीट कर सकते हैं बाय इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द डाइट? नो बेटा, कॉन्स्टिपेशन जो है, लिसन बेटा लिसन, अगर आप अपनी खाने में प्रोटीन को इंक्रीज कर रहे हो मेरे बेटे, अगर आप अपने खाने में प्रोटीन को इंक्रीज कर रहे हो तो आप स्टंटेड ग्रोथ को ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। स्टंटेड का मतलब रुकी हुई, हाँ जी। अभी आपने कहा कि प्रोटीन कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी होगी। कब हमने कहा? नहीं बेटा, फाइबर, दैट वाज फाइबर। अच्छा जी, अगर आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको क्या खाना होगा? फाइबर। अगर आप हार्ट डिजीज को करना चाहते हैं तो आपको क्या खाना होगा? लो फैट डाइट। अगर आप ओबिसिटी को ट्रीट करना चाहते हैं तो आप क्या खाना होता है? ओवरऑल लेस ईटिंग। कर सकती है, हमारी बॉडी में स्टोरेज प्रोटीन्स भी होती है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में होती हैं, बॉडी किसी हद तक प्रोटीन्स को भी स्टोर कर सकती है। What would be least likely to cause famine? कहत। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन से कहत आ सकता है, क्योंकि आप खा खा के चीज़ें ख़त्म करेंगे। इंक्रीज इन रेनफॉल से सैलाब आ सकता है, कहत बढ़ सकता है। डिक्रीज से सूखा बढ़ सकता है, कहत आ सकता है। लेकिन अगर लोग दुनिया से कम हो जाएं तो कहत नहीं पड़ेगा, कोई इसका ताल्लुक नहीं है। कहत क्या होता है? ऐसी सिचुएशन, फेमाइन ऐसी सिचुएशन जिस वक्त फूड अवेलेबिलिटी ज़ीरो हो जाए, फूड अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाए, उसको फेमाइन कहते हैं। इसका बायो से क्या ताल्लुक है? जो लोग मरते हैं वो इंसान होते हैं, ज़िंदा होते हैं, और जो चीज़ ज़िंदा होती है उसका बायो से ताल्लुक होता है। अब बेटे हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के क्वेश्चंस करते हैं। वो कहता है ये आपको एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं, कौन सा पार्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स कंटेन कर रहा होता है?
4 घंटे बाद आफ्टर ईटिंग अ मील। ये लीजिए, मैं आपके सामने इसको बड़ा कर देता हूँ। खाना खाने के 4 घंटे बाद कहाँ पर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे? माशाल्लाह, मेरी पूरी क्लास ने ही गलत बताया। बस बेटा बस, जो होना था वो हो गया है। ये डी है, इसका नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्यों? कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिसन बेटा, बातें मत करो आपस में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है, हेपेटिक पोर्टल वेन इनको यहाँ से उठाती है और उसके बाद कहाँ ले जाती है? लिवर पे। ये सब का सब कहाँ जा रहा होता है? लिवर में। ये देखें, ये जो आपका ये कैपिलरीज हैं, ये अल्टीमेटली हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ कनेक्ट हो रही हैं और ये कहाँ जा रही है? आपके लिवर में। अच्छा, इनमें ए क्या है बेटा? जरा लेबलिंग तो करें। ए क्या है? सब लोग मिलके बोले, इसोफेगस। बी क्या है? बाइल डक्ट। बी क्या है? बाइल डक्ट। सी क्या है? तो सी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है यहाँ पे, राइट? सवाल देखिए, वो कहता है ये डायग्राम है, बताओ प्रोटीन की डाइजेशन शुरू कहाँ होती है? अरे वाह, क्योंकि सी में उस एंजाइम का नाम बताओ जो प्रोटीन डाइजेशन शुरू करवाते हैं। पेप्सिन जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसका क्या नाम होता है? पेप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है? पेप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है? HCl एक्टिवेट करता है। शाबाश बच्चों। अब मुझे ये बताइए कि प्रोटीन डाइजेशन खत्म कहाँ होती है? मैसम बेटा, आपको बड़ी शरारतें आ रही हैं, है ना? क्यों शर्मा रहे हो? बताओ जरा। चले बताएं। हमारे पास ये जो प्रोटीन डाइजेशन है प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट कहाँ होती है? कंप्लीट ए में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इरेप्सिन जो था ना, इरेप्सिन। चलिए इसी बहाने मैं ज़रा आपको साथ ये भी बता देता हूँ कि हमारी पूरी बॉडी में जो प्रोटीन की डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास इन्वॉल्व है पेप्सिन, दूसरे नंबर पर हमारे पास इन्वॉल्व है ट्रिप्सिन, और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या इन्वॉल्व है? इरेप्सिन। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में, और इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू अमीनो एसिड्स। ये काम कहाँ हो रहा होता है? पेप्सिन वाला स्टमक में, ये ट्रिप्सिन वाला कहाँ हो रहा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इरेप्सिन वाला कहाँ हो रहा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है कंप्लीट प्रोटीन डाइजेशन आपकी बॉडी में। प्रोटीन डाइजेशन नोट कर लिया आपने? इरेप्सिन चले बच्चों, अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे सामने कौन सा अगला सवाल उसने हमें दिया है। लो जी, वो कहता है कि कुछ एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं। कह रहा है बताओ कहाँ कहाँ अमाइलेज रिलीज होता है। एक तो कहाँ पे रिलीज होगा अमाइलेज? आपके मुंह में, यानी 2 में, और दूसरे नंबर पे कहाँ रिलीज होगा? 4 में।
4 में, 4 में के 4 में पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी तो होता है ना, पेनक्रियाटिक अमाइलेज 4 नहीं होगा बेटा, ये होगा, क्योंकि ये पेनक्रियास से यहाँ पर अमाइलेज साथ ही रिलीज हो जाएगी, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो आंसर है 2 and 1। चलें जी क्वेश्चन देखें। स्टार्च की डाइजेशन आपके मुंह में शुरू होती है मगर स्टमक में स्टॉप हो जाती है, वो कह रहा है व्हाई इज दिस? कौन स्टमक में स्टार्च की डाइजेशन को स्टॉप करवा देता है? हाँ, क्या हो गया है आपके आईक्यू को बेटा, क्या हो गया है आपके आईक्यू? और आपको पता है ये एमसीक्यूज की जो रिकॉर्डिंग है ये स्लेट पे जाएगी, या आई एम रिकॉर्डिंग इट। लोग क्या कहेंगे कि ये जो लकास के बच्चे हैं कितने नालायक पांडे हैं, इनको आ ही नहीं रहा। चुप कर जाओ यार। बेटा बताइए ना, ऐसा क्या होगा? अच्छा चलो, आधी क्लास कह रही है सेल्स इन द स्टमक डू नॉट प्रोड्यूस अमाइलेज, और भाईजान वो कह रहा है कि इट स्टॉप्स इन द स्टमक। एक्चुअली पीएच इन द स्टमक ऑल्टर द शेप ऑफ अमाइलेज, बिकॉज पीएच क्या होती है स्टमक के अंदर? 2, यानी वो HCl है और हाईली एसिडिक पीएच होती है। सो सी इज द आंसर प्यारे बच्चों। बेटा डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द माउथ बकल कैविटी। कौन कौन सी डाइजेशन हो रही होती है आपको? क्या मैकेनिकल डाइजेशन हो रही होती है? क्या केमिकल डाइजेशन हो रही होती है? बेटा अमाइलेज है ना, और न्यूट्रिएंट्स आपकी थूक में डिसॉल्व नहीं हो रहे होते क्या? अच्छा जी, द ग्राफ शो द पीएच चेंजेस अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। स्टार्ट में 7 है, उसके बाद एकदम ड्रॉप हो गई, 2 होगी, दोबारा फिर न्यूट्रल साइड पे चलेगी। कहता है व्हाट इज द रीजन लेबल्ड एक्स। मैं खाली आपको पता है कि हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि हम उससे कम 3 या 4 MCQs प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मुझे बताइए, ये क्या है? माउथ। यहां पर जी LOS2 आ गई, ये क्या है? अरे वाह। और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। शाबाश बेटा, शाबाश 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 शाबाश। लो बेटा, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। यही है वो क्वेश्चन जिसका आपको था इंतजार। The diagram shows some food moving through digestive system. Which process is shown? नाम बोला करें, नाम। अरे वाह, पेरिस्टालसिस। ये है A स्टार क्लास। अब बेटे जो हमारा तरीका है, हम कभी भी एक मल्टीपल चॉइस एक नहीं तैयार करते। मुझे बताओ इस पॉइंट के ऊपर कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? अगर यहां सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडल क्या कर रहे होंगे? और यहां पर सर्कुलर क्या कर रहे हैं? और आप जानते हैं कि एंटागोनिस्टिक होता है, उल्टा होता है, जहां पर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करेंगे। The diagram shows action through Willen. Which sequence correctly describe the function? चलो बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसे तो ऐसे ही सही।
ये जिसको मैं येलो कलर दे रहा हूं जरा इसका नाम तो बताइए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये जो अब मैं इसको पिंक कलर कर रहा हूं, अरे वाह अरे वाह, तो बताइए ये जो आपका लैक्टियल है, लैक्टियल में क्या ट्रांसपोर्ट होता है बेटे? देखो वन जो है ना, लिसन 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 लिसन, वन पे उसने पॉइंट आउट किया है आपकी ब्लड कैपिलरी को। वन पे उसने क्या पॉइंट आउट किया हुआ है? आपकी ब्लड कैपिलरी। ये ले मैं आपके लिए इसको डार्क कर देता हूँ। ये ब्लड कैप वन की ऑप्शंस देखते हैं। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट, वन कैपिलरी फैट को ट्रांसफर करेगी, दोबारा फिर करेगी नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद टू है लैक्टील, लैक्टील क्या करेगी? डाइजेस्टेड फैट। थ्री, ये थ्री वाले सेल्स ये टॉप के सेल हैं और सेल ने उसमें आपको यहां पर इसको बड़ा करके भी बना के दिखा दिया है बेटे। यहां पर हमारे पास ये दो तरह के सेल्स हैं। ये वाले सेल को कहते हैं सिलिएटेड सेल और इसको कहते हैं गॉबलेट सेल। इसको ग्लैंड सेल भी कहते हैं, गॉबलेट सेल भी कहते हैं। ये गॉबलेट सेल बेटे यहां से म्यूकस प्रोड्यूस करता है और ये म्यूकस यहां से ऊपर 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 इनके सिलिएटेड सेल्स के पास चले जाता है। तो बताइए थ्री गॉबलेट सेल है, थ्री क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा डाइजेस्टेड फूड को या म्यूकस प्रोड्यूस करेगा? और फोर क्या है? यहां से डाइजेस्टेड फूड क्या हो रही होगी? एब्जॉर्ब। तो डी आंसर है। चलिए बेटा अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, अब आप लोगों ने खामोशी से मुझे इसको रीड करके बताना है कि सही आंसर क्या है। अंदर वाले जो मसल्स है ना, अंदर वाले वो सर्कुलर हैं, बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा, क्योंकि क्यू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पी रिलैक्स करेंगे राइट बिफोर द बोलस। ठीक है जी। और क्यू है तो वो उसने गया ही नहीं एट द बोलस, उसी एक ही सिचुएशन पे दो नो मसल्स की पोजीशन पूछ ली। तो क्या आंसर होगा? सी, सी आंसर होगा बेटा। सर जो वाली लेती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल अंदर वाली सर्कुलर। जी प्यारे बच्चों बताइए, उसने कहा व्हाट इज द स्टेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एट 1 and 2? उसने सर्कुलर का नहीं पूछा, लॉन्गिट्यूडनल का पूछा है। सी है। 1 पे 2 पे कॉन्ट्रैक्टेड नहीं बेटा, आप गलती कर रहे हैं। चले आप लोग सारे चुप कर जाए। उसने कहा व्हाट इज द स्टेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल एट 1 and 2? 2 इज राइट बिफोर द बोलस। यहां सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल क्या करेंगे? रिलैक्स। तो 2 पे लॉन्गिट्यूडनल क्या होना चाहिए? रिलैक्स। और अगर ये रिलैक्स होंगे तो सर्कुलर क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो प्यारे बच्चों बी आंसर, बी। कौन कौन से रीजन्स में एलिमेंट्री कैनाल के अमाइलेज एक्ट करता है? पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। एक्ट वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। पेनक्रियाज में तो फूड नहीं जाती,
पैनक्रियाज तो अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है। यहीं पे आप धोखा खा गए सबके साथ। आइलियम क्या है? इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। बेटा, which numbered structures secrete digestive enzymes? क्या लिवर में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होता है बेटे? कोई डाइजेस्टिव एंजाइम लिवर में नहीं प्रोड्यूस होता बेटे। बाइल में कोई एंजाइम नहीं, बाइल तो एक वो है, कोई और चीज है। बताइए, क्या लार्ज इंटेस्टाइन में एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं? अब बेटा जहां 4 और 5 आ रहा है काटी जाए। ये आप लोगों ने इस बात को मजाक मजाक में लिया, लेकिन ये बहुत जबरदस्त टेक्निक थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको कोई एक चीज ऐसी ऐसे क्वेश्चन में समझ आ जाए जो कि कंफर्म नो है, वो जहां जहां नजर आ रही है चुप करके काटी जाए आंसर। एंड पर ऑप्शन ही यहां पर हमारे पास एक रह गया। अब आप देख लें, 1 में है एंजाइम। 1 के एंजाइम्स के नाम बताएं बेटा। बेटा सब लोग 1 के एंजाइम्स के नाम बताएं। 2 के एंजाइम्स के नाम बताएं। सबने कॉपियां खोल ली हैं। 2 के एंजाइम कौन कौन से हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और तीसरे एंजाइम का नाम क्या है? इसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है, वे मैं ट्रिप्सी हो गई या नाम तेरा ट्रिप्सिन। मैंने क्लास में ये वर्ड बोल दिया, मुझे पता नहीं यार ट्रिप्सी का क्या मतलब होता है। अगर तो अच्छा मतलब हुआ तो कीप इट विद यू, अगर बुरा मतलब हुआ तो प्लीज फॉरगेट अबाउट इट। नाउ एवरीवन विल गो एंड सर्च अबाउट इट। द डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ द टीथ इन अ ह्यूमन जॉ। Which teeth are found at which positions? Number 1, 2 and 3. ये तो बच्चों वाला सवाल है। इसको तो ये तो मैंने आप पे विश्वास कर लिया, मैंने खुद सोचा भी नहीं कि सी आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, the diagram represents a section through small intestine. What is the role of the structures labeled X? ये बेटा X है क्या पहले ये तो बताएं। विली है ये, विली, ये है विली। They make a large surface area for absorption. जी बेटा, नो बेटा, लार्ज में नहीं होता, स्मॉल में होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ पर्सन कंटेन्स अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज इज टेकन अप बाय द सेल्स ऑफ द विलाई। हाउ डज द ग्लूकोज मूव? अगेंस्ट द ग्रेडियंट या डाउन द ग्रेडियंट? शाबाश शाबाश। कौन सा पार्ट एक एसिडिक जूस बनाता है जिसमें प्रोटीएज होता है? स्टमक का यहां पे नाम क्या है? बी। ये बेटा ये देखिए, ये स्टमक और ये स्टमक के साथ ही लिवर है। लिवर को मैं ये कलर दे रहा हूं। नो सर, यस सर, बताइए। ये लिवर है बेटा। कौन से स्ट्रक्चर नहीं मूव कर सकते अपने कंटेंट्स को बाय पेरिस्टाल्सिस? बेटा डी आंसर है। डी है क्या? विंड पाइप है आपकी। याद रखना प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ईसोफेगस अप टिल योर एनस, ये पूरे का पूरा रीजन क्या कहलाता है? शाबाश, एलिमेंट्री कैनाल।
और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस होती है। जी बेटा, ब्लड फ्लो। Large insoluble molecules have to be digested before they can be absorbed, assimilated, digested या ingested। डाइजेशन के फौरन बाद क्या होगी? एब्जॉर्प्शन। शाबाश बच्चों, ए आंसर है, शाबाश, आई एम रियली हैप्पी। सबसे ज्यादा पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है बेटे? कॉलन। व्हाट आर कॉलन? मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉलन? क्या इसमें कोई एंजाइम सेक्रीट होते हैं? क्या इसमें पानी एब्जॉर्ब होता है? अरे वाह, कितने अच्छे सवाल आके। केमिकल डाइजेशन। आफ्टर ईटिंग द pH in the mouth decreases. Which statement explains this decrease? कैसे होती है pH डिक्रीज? सलाइवा से कोई एसिड नहीं निकलता, ना कोई सलाइवरी ग्लैंड से एसिड निकलते हैं, ना हमारी जुबान से कोई एसिड निकलते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ये एसिड्स रिलीज करते हैं आपके मुंह में, बकल कैविटी में, और वहां से आपके दांतों को कीड़ा भी लगता है। Which statement about chemical digestion in human alimentary canal is correct? Digestion of carbohydrates is completed in colon. Is that true? कार्बोहाइड्रेट और कहाँ होती है? सॉरी, कोलोन में नहीं होती। ओके ओके। Enzymes are secreted to break down cellulose. We don't have any enzyme to break down cellulose. Protein digestion is completed in ileum, यानी small intestine. And stomach secrete enzyme to break down starch. क्या आंसर हुआ? Each part of the alimentary canal has optimum pH for enzymes that can digest food there. What is the optimum pH of an enzyme that works in stomach? चलिए बेटा, अभी सारा क्वेश्चन को आप गौर से एक मरतबा पढ़िए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ी तसल्ली और गौर से क्वेश्चन पढ़ना है आपने। जी बेटा, सी क्वेश्चन देखिए। कहते हैं 5 ट्यूबों में पका हुआ एग वाइट डाला है और ये सेटअप आपके सामने आपको शो किया गया है कि ये सेटअप कैसा चल रहा है। प्रोटीज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच आर एडेड टू ईच ट्यूब। ठीक है जी, प्रोटीज सॉल्यूशंस डाल दिए। यहां पर वो ये बता रहा है, जहां पर आपको ये डार्क बैंड नजर आ रहा है इसका मतलब एग वाइट डाइजेस्ट हो गया, और जहां पर आपको लाइट बैंड नजर आ रहा है इसका मतलब ये अनडाइजेस्टेड है। जरा देखते हैं कहां कहां अनडाइजेस्टेड है। दिस इज अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड। और ऊपर क्या दी हुई है? पीएच। मुझे बताओ प्रोटीएज कौन सी पीएच पे काम करेगा बेटा? 2 पे काम करेगा। सो सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होनी चाहिए? 2 पे। ए में क्या दिखा, और आहिस्ता आहिस्ता कम होनी चाहिए। यहाँ ए पे क्या दिखा रहे हैं? 2 पर डाइजेशन कम हुई हुई है। बी में दिखा रहे हैं 2 पीएच पर डाइजेशन कम हुई हुई है। सी मेक सेंस, सी मेक सेंस कि यहाँ पर आप देखें डाइजेशन कितनी ज्यादा हुई हुई है, और बाद में अगले वाले पीएच के ऊपर भी देखें है तो एसिडिक लाइन में, इस पे भी ज्यादा डाइजेशन है, लेकिन जैसे ही इसने न्यूट्रल और ये किया तो डाइजेशन ना होने के बराबर है। तो क्या आंसर होगा इसका? सी। शाबाश। What are the substrate and end products of digestion by enzyme lipase?
लाइपेज किसको तोड़ेगा? The table shows different components of food are digested in alimentary canal. Which option states where protein is digested? माउथ में डाइजेस्ट होती है? नो, ये ऑप्शन तो कट गई. स्टमक में डाइजेस्ट होती है प्रोटीन? यस. डिओडिनम में होती है? यस. इलियम में होती है? यस. पूरी स्मॉल डिओडिनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन. सर डुओडेनम कौन सा है? Lateral part of small intestine. Which bar chart represents the amount of starch digested in mouth, stomach and ileum of a human? Starch. या माउथ में 0 स्टार्च लिखा हुआ है. 0 स्टार्च तो नहीं हो सकता. यहाँ स्टमक में इतना बड़ा बार दिया हुआ है, क्या स्टमक में ज्यादा स्टार्च डाइजेस्ट होगा? नो. अब बी और डी में से बताएं क्या आंसर होना चाहिए? क्योंकि यहां पर देखो स्टमक में उसने कितना बड़ा बार दे दिया है, इतना ज्यादा तो नहीं होता स्टमक में, राइट? यस. अच्छा सा कोई सवाल देखते हैं. एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन के क्वेश्चंस देखते हैं. कहता है व्हिच केमिकल चेंज डज नॉट अकर इन लिवर? क्या लिवर में ग्लूकोज से अमाइनो एसिड्स बनते हैं? नहीं. ग्लूकोज से अमाइनो एसिड नहीं, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन बनता है, अमाइनो एसिड टू ग्लूकोज बनता है. मगर ये बी आंसर है, ग्लूकोज से अमाइनो एसिड्स लिवर में नहीं बनते. लिवर ब्रेकडाउन का काम कर रहा होता है और पॉलीमर बनाने का काम कर रहा होता है. कहता है इन विच स्ट्रक्चर मोस्ट लिपिड कंपोनेंट्स आर एब्जॉर्ब फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी? बताएं जी, कहां पे सबसे ज्यादा लिपिड्स एब्जॉर्ब होते हैं? ए क्या है? तो फैट कहां एब्जॉर्ब होते हैं? लैक्टिल. आंसर होगा ए. जी बताइए, मेनली क्या चीज लैक्टियल में एब्जॉर्ब होती है? ग्लूकोज नहीं, अमाइनो एसिड्स नहीं, तो बचा ए और डी. मेनली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड कैपिलरीज, तो डी तो नहीं हो सकता. बात समझ आई आपको? चलिए ये करें. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन? एसिमिलेशन की क्या एग्जांपल है इनमें से? एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल या एसिमिलेशन तो ना हुई. ब्रेक डाउन ऑफ अल्कोहल, ये तो डिटॉक्सिफिकेशन हुई. बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये एसिमिलेशन. रिलीज ऑफ हार्मोन, ये भी एसिमिलेशन में. Which process involves the use of nutrients inside the cell? Absorption? No. Digestion? No. Ingestion? No. Assimilation? Yes. Which molecule is absorbed in the ileum? Yani small intestine. याद है ना, ग्लिसरॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था डायरेक्टली.